अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान अहमद और आप देख रहे हैं कामरान की आवाज़। दोस्तों, 29 अगस्त 2019 को एक ख़बर जंगल में आग की तरह फैली। ये एक वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एटीएम मशीन तोड़ता है, इसके अंदर से एटीएम कार्ड निकालता है, उल्टे सीधे मुंह बनाता है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। शायद किसी को चैलेंज कर रहा हो कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। उसी वीडियो के आखिर में ये दिखाया जा रहा है कि दो शख्स जो बाहर एटीएम से पैसे निकलवाने आए हुए हैं कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं कि जैसे इनका एटीएम कार्ड या फिर नकदी है जो बाहर नहीं आई। पैसे निकलवाने वाला शख्स मशीन पर हाथ मारता है कि शायद उस तरह से उसकी नकदी या कार्ड वापस आ जाए, लेकिन वो नाकाम रहता है। एटीएम मशीन से कार्ड चुराने वाला शख्स इसी शख्स के एटीएम कार्ड से 64,000 की ट्रांजैक्शन करता है। जब इस शख्स को अपने पैसे चोरी होने की खबर मिलती है तो वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाकर FIR कटवा देता है। अब पुलिस का काम शुरू हो जाता है कि उस चोर को किसी न किसी तरह अपनी गिरफ्त में लें, और पुलिस कामयाब हो जाती है और उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। इस शख्स की शनाख्त सलाउद्दीन के नाम से होती है और इंकशाफ होता है कि वो एक जहनी माजूर शख्स भी है। इसके एक हाथ पर इसके घर का पता भी लिखा हुआ है। अब पुलिस की रिवायती तहकीकात का अमल शुरू होता है। फिर अचानक एक खबर आती है कि दौरान तफ्तीश सलाउद्दीन की मौत वाक़या हो गई है और बज़ाहिर इसको हार्ट अटैक का रंग दिया जाने लगा। लेकिन ये पंजाब पुलिस की मुजरिमाना गफलत थी, जिसकी वजह से दौरान तफ्तीश सलाउद्दीन की मौत वाक़या हुई और ये बात गलत साबित हुई कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि सलाउद्दीन की तशद्दुदज़दा लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि इसकी मौत निहायत ही बेईमाना तशद्दुद के बाद हुई है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इसमें मुलव्वस अहलकारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी पुलिस अहलकार ताकत के नशे में इस तरह की कोई भी मुजरिमाना गफलत ना कर सके। अब बात यह पैदा होती है कि क्या सलाहुद्दीन वाकई में जहनी मरीज़ था, क्योंकि इस तरह का काम कम से कम जहनी माजूर शख्स नहीं कर सकता। इस काम के लिए नहायत ही अक्ल व फ़हम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए लाजमी किसी न किसी से तरबियत भी ली गई होगी। सलाहुद्दीन का तरीक़ा वारदात क्या था, वीडियो में आगे चलकर आपको बताता हूँ, जिसे देख और सुनकर आपकी अकल भी दंग रह जाएगी। ये वीडियो 2017 की है और इससे ये बात भी ज़ाहिर हो जाती है कि ये शख्स जिसका नाम सलाहुद्दीन था, ये एक आदी मुजरिम था और एक अरसे से इस तरह की वारदातें कर रहा था। 29 अगस्त 2017 को हबीब बैंक वहदत रोड लाहौर के ATM मशीन में एक शख्स दाखिल होता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सलाहुद्दीन ही है। ये आते ही ज़मीन पर पड़ी बैलेंस स्लिप्स उठाता है और बिला खौफ व ख़तर कैमरे की तरफ देखता है। इसके बाद एक स्लिप को जेब में डालता है कि जैसे इसकी बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये कुछ स्लिप को तरोड़ मरोड़ कर ATM की उस जगह घुसा देता है जहाँ से रकम बाहर आती है। इसके बाद ये मशीन का फ्रंट पैनल जो कि लॉक होता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसको तोड़ने में नाकाम हो जाता है। तहकीक के बाद ये पता चला है कि ये पैनल को खोलकर उसके अंदर एक ऑडियो डिवाइस नस्ब कर देता था, जो कि रिमोट कंट्रोल होती थी। उस डिवाइस का काम क्या था आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। जब सलाउद्दीन पैनल खोलने में नाकाम हो जाता है तो वो ये डिवाइस मशीन के पीछे किसी हिस्से में नस्ब कर देता है और इसका रिमोट इसके पास होता है। कुछ देर के बाद दो लड़के ATM मशीन में दाखिल होते हैं और सलाउद्दीन भी पीछे पीछे उनके साथ अंदर आ जाता है, लेकिन वो मशीन के पीछे कुछ करने जाता है और फिर सामने आकर खड़ा हो जाता है और जेब से वही स्लिप निकालता है जो उसने कुछ देर पहले अपनी जेब में रखी थी, और स्लिप को इस तरह देख रहा है कि जैसे उसने कोई ट्रांजैक्शन की हो और एरर आने की वजह से वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल ना हो सकी हो। ये सब करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो लोगों पर नफ्सियाती हमला करके उनको अपने जाल में फंसा सके, लेकिन इन लड़कों ने शायद कोई ख़तरा भांप लिया था, इसलिए किसी किस्म की ट्रांजैक्शन किए बगैर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही साथ सलाउद्दीन भी उन लड़कों के पीछे बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही एक और लड़का अंदर दाखिल होता है और वो जेब से कार्ड निकालकर मशीन के अंदर डालता है। इसके बाद अपना पिन नंबर डालता है
और फिर मतलूबा रकम की तफसील डालने के बाद रकम बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगता है। भला रकम बाहर निकले कैसे, क्योंकि सलाउद्दीन ने रकम निकलने वाली जगह पर कागज़ की स्लिप घुसा रखी थी। इसी दौरान सलाउद्दीन भी अंदर आ जाता है और इशारे से लड़के को कुछ समझाने की कोशिश करता है कि जैसे लड़का कोई गलती कर रहा हो। फिर लड़के को कुछ समझाने के बाद दोबारा कार्ड मशीन में डालने के लिए कहता है। इसी दौरान इस लड़के का एक और साथी अंदर आता है और सारा मामला पूछता है, तो लड़का सारी तफसीलात अपने साथी को बताता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलाउद्दीन मशीन के पीछे कुछ कर रहा है। फिर सलाउद्दीन भी गूंगेपन के अंदाज में समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मेरे पैसे भी बाहर नहीं आए और कार्ड अंदर रह गया है। इन लड़कों की ये खुशकिस्मती थी कि ये सलाउद्दीन की चाल में फंसने से पहले ही अपना कार्ड वापस निकाल चुके थे। लेकिन सलाउद्दीन बार बार मशीन के पीछे जाकर कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ भी सलाउद्दीन को नाकामी हुई। कुछ देर बाद एक शख्स जो सफ़ेद रंग की टोपी लगाए हुए था अंदर दाखिल होता है। एक बार फिर सलाउद्दीन पीछे पीछे अंदर आ जाता है। टोपी लगाया हुआ शख्स सारा अमल दोहराता है और पैसे निकलने का इंतज़ार करता है, लेकिन पैसे बाहर नहीं आते। इसी दौरान एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर सलाउद्दीन और टोपी पहना शख्स इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे कि मशीन से आवाज़ आई हो और वो रकम ना निकलने के हवाले से कोई मैसेज दे रही हो। टोपी पहना शख्स उसको नज़रअंदाज करके दोबारा कार्ड मशीन में डालता है। इस बार सलाउद्दीन बड़ी गहरी नज़र रखे हुआ था। टोपी पहना शख्स जैसे ही पिन नंबर डालता है, सलाउद्दीन फ़ौरन पिन नंबर नोट करके घूम जाता है कि जैसे जाहिर कर रहा हो कि उसने कुछ नहीं देखा। इस बार भी रकम मशीन से बाहर नहीं आती, तो टोपी पहना शख्स अपना कार्ड वापस निकाल कर जाने लगता है। फिर पता नहीं क्या उसे सूझती है, वो वापस पलटता है और एक बार फिर वही अमल दोहराता है। पिछली वारदात की तरह इस बार सलाउद्दीन इस टोपी पहने शख्स को कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टोपी पहना शख्स परेशानी के आलम में सलाउद्दीन को बाहर जाने के लिए कहता है। बार बार वही अमल दोहराने के बाद जब पैसे बाहर नहीं आते, तो टोपी पहना शख्स अपना कार्ड निकालकर वापस चला जाता है। इस बार भी सलाउद्दीन को नाकामी हुई, क्योंकि इसकी कोशिश यही थी कि उसके जाल में फंसकर लोग अपना कार्ड वहीं भूलकर चले जाएं। अब बारी आती है उस शख्स की जो सलाउद्दीन के जाल में फंसने जा रहा था। सलाउद्दीन की मौजूदगी में वो शख्स अंदर दाखिल होता है, तो सलाउद्दीन पहले उसे मशीन इस्तेमाल करने का कहता है। वो शख्स अपनी जेब से कार्ड निकालकर मशीन में डालता है और जैसे ही अपना पिन नंबर डालने लगता है, तो सलाउद्दीन उसका पिन नंबर नोट कर लेता है और पीछे इस तरह मुड़ जाता है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा। इसी दौरान फिर मशीन से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो शख्स ऊपर की तरफ देखता है और फिर मशीन के इधर उधर देखने के बाद वापस जाने लगता है कि शायद मशीन ने कहा हो कि आपका कार्ड कैप्चर हो गया है, इसलिए अपने बैंक से रब्ता करें। वीडियो में जो टाइम नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बैंक बंद हो जाते हैं, इसलिए ये शख्स वापस जा रहा है कि अब बैंक से ही रब्ता करेगा। वो सलाउद्दीन को भी बाहर जाने का कहता है, लेकिन सलाउद्दीन कुछ कहता है और वहीं रुक जाता है। जैसे ही वो शख्स बाहर जाता है, सलाउद्दीन मशीन में कैंसिल का बटन दबाकर कार्ड निकाल लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। वो शख्स अपनी तसल्ली के लिए दोबारा अंदर आता है, लेकिन कुछ सेकंड लेट हो जाने की वजह से वो सलाउद्दीन के कार्ड निकालने का अमल देख नहीं पाता। इस तरह से वो अपने कार्ड से हाथ धो बैठता है, लेकिन सलाउद्दीन के पास उस शख्स का कार्ड और पिन नंबर दोनों आ चुके होते हैं। इस बार सलाउद्दीन अपनी चाल में कामयाब हो गया है। सलाउद्दीन इस कार्ड से अलाइड बैंक करीम ब्लॉक ब्रांच से 25,000 रुपये की 2 ट्रांजैक्शन करके उस शख्स को 50,000 का चूना लगा देता है। ये थी सलाउद्दीन का तरीके वारदात। आखिर में आपको ये बताता हूँ कि वो ऑडियो डिवाइस जो उसने मशीन के पीछे नस्ब की थी, उसका काम क्या था। सलाउद्दीन की तरीके वारदात कुछ इस तरह होती थी कि वो किसी भी एटीएम मशीन में दाखिल होकर सबसे पहले एटीएम के फ्रंट पैनल का लॉक तोड़ता था। उसके बाद वो एक ऑडियो डिवाइस जिसमें एक आवाज़ रिकॉर्ड थी कि आपका कार्ड कैप्चर हो गया है, इसलिए बैंक से रब्ता करें, ये डिवाइस मशीन के अंदर नस्ब कर देता था और इसका रिमोट सलाउद्दीन के पास होता था। इसके बाद रकम निकलने वाली जगह पर कागज़ के टुकड़े फंसा देता था ताकि रकम बाहर ना आ सके। एटीएम इस्तेमाल करने वाले तमाम लोग ये जानते होंगे कि जैसे ही रकम अपनी मुकर्ररा जगह से बाहर आती है तो मशीन बीप देना शुरू कर देती है। ये इस बात की अलामत होती है कि आपके पैसे बाहर आ चुके हैं, बराए मेहरबानी आप इसे वसूल कर लें। अगर आप
पैसे वसूल करने में कुछ देर लेट हो जाते हैं तो ये रकम वापस मशीन के अंदर चली जाती है। ये रकम उस वक्त तो आपके अकाउंट से कट जाती है, मगर कुछ देर के बाद वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। जब सलाउद्दीन कागज़ के टुकड़े मशीन में फंसा देता और रकम बाहर नहीं आती तो हर बंदा यही सोचता कि मशीन में कुछ खराबी है जिसकी वजह से रकम बाहर नहीं आई। उसी दौरान सलाउद्दीन रिमोट के ज़रिए उस रिकॉर्डिंग को चला देता जो कहती, आपका कार्ड कैप्चर्ड हो गया है, बैंक से रब्ता करें। हाजिर दिमाग लोग मशीन पर कैंसिल का बटन दबाकर कार्ड वापस निकाल लेते और कई सादे लोग सलाउद्दीन के जाल में फंसकर अपना कार्ड वहीं छोड़कर चले आते। इस तमाम वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि सलाउद्दीन को चोर साबित करना और पंजाब पुलिस का दिफा करना है। पंजाब पुलिस ने जो किया ये एक मुजरिमाना फ़ेल था जिसकी इन पुलिस एहलकारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।